ये जो मैं कह रहा हूं, ये काम 75 साल पहले 1950 में हो जाना चाहिए था। सबसे पहला काम आजादी के बाद ये होना चाहिए था, गांव गांव के अंदर अच्छे स्कूल खोलने चाहिए। वो गलती हो गई, कोई नहीं, हम पूरी करेंगे। तो क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल आज भी अपने लिए काम कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के लिए काम कर रहे हैं, या कांग्रेस मुक्त भारत की मिशन पर काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी खास पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो कि लोकसभा चुनाव में लगातार लोगों के मन में आते रहे। और ये सवाल तो बहुत दिनों से है ही कि पिछले दिनों जिस तरीके से ये चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कहा जाता था कि बीजेपी का वो छोटा रिचार्ज है, यानी बी टीम के तौर पर कुछ विरोधी उनको प्रचारित करते थे, आज भी वो सवाल लोगों के मन में है। दरअसल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से आए 20 दिन के लिए कोर्ट की मदद से, कोर्ट के फैसले पर, लेकिन उसमें किसका क्या रोल है, यह भी लोगों के बड़ा सवाल है मन में। क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल के वकील थे, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बता रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 दिन बाद फिर जाना पड़ेगा। तो ये तमाम वो सवाल हैं, इन पर तमाम सवालों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा और आपको कुछ बातें भी सुनवाऊंगा। लेकिन ये सवाल मन में आना कि क्या अरविंद केजरीवाल आज भी कांग्रेस मुक्त भारत के उस मिशन के तौर पर, खुफिया तौर पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, या सीधे तौर पर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, या कांग्रेस से बचकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये सवाल लोगों के मन में है। इस सवाल को सोचने से पहले या इस पर चर्चा करने से पहले आपको एक बयान सुनवाता हूं अरविंद केजरीवाल का, ये गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले भविष्य में आम आदमी पार्टी को ही देश की कमान संभालनी है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देगी। जी हां, अरविंद केजरीवाल का एक बयान और सुनवाता हूं। तिहाड़ जेल से आते ही जो उन्होंने बात कही वो तो है ही, लेकिन मोदी की गारंटी के टक्कर पर केजरीवाल की गारंटी आना, 10 गारंटी आना, ये अपने आप में सवाल है। इंडिया गठबंधन की गारंटी ना आकर केजरीवाल की गारंटी आना, यानी कि कांग्रेस की गारंटी पहले आई, उसके बाद केजरीवाल की गारंटी आई, और इस गारंटी को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने डिफाइन किया, ये आपने तमाम बातें सुनी होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो केजरीवाल अब कह रहे हैं कि गारंटीज तय कर ली गई हैं, लेकिन उसको तय करने से पहले इंडिया गठबंधन के और लोगों से बात हुई कि नहीं हुई, आप खुद सुनिए। ये गारंटियां केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी की जा रही हैं। मैंने अपने इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों से इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। जी हां, मोदी की गारंटी की टक्कर पर केजरीवाल की गारंटी, लेकिन अपने अलायंस के साथ, अपने सहयोगी पार्टियों के साथ बातचीत किए बगैर उनको लागू करना और केवल ये फोकस करना कि ये केजरीवाल की गारंटी है, अरविंद केजरीवाल की गारंटी है और इसको पूरा करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। चाहे मैंने लोगों से बात की हो न की हो, अपने सहयोगी से बात की हो या ना हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं ही इसको लागू कराऊंगा, मैं ही इसको पूरा कराऊंगा। ये सवाल बिल्कुल ऐसा है, ये जवाब बिल्कुल ऐसा है जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी नेशनल पार्टी हो गई है, और बधाई दी। और सोनिया जी को लेकर और खास तौर से तमाम कांग्रेसियों को लेकर जिस तरह से उनके बयान थे वो आपने सुने होंगे कि सोनिया गांधी को लेकर, करप्शन को लेकर जिस तरीके के उनके बयान थे। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया। ऐसे में ये कहना कि ये गारंटी केजरीवाल की गारंटी है, अलायंस के लोगों से, सहयोगी लोगों से बात नहीं हुई है। आज केजरीवाल आपको गारंटी देके जा रहा है, भारतीय झूठी पार्टी है। आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, ये केजरीवाल की गारंटी है। आप बहुत गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 4 चरण के मतदान होने के बाद भी लोकसभा चुनाव में नई नई चीजें जो आ रही हैं उसमें कुछ चीजें हिडन है, कुछ चीजें छिपी हुई हैं,
कुछ चीजें सामने आ रही हैं और कुछ चीजों को लेकर लोगों के मन में सवाल है। सवाल क्यों है, इस पर और विस्तार से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज और उनकी जबान क्या कह रही है। दूसरी गारंटी, गांव गांव में शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा पूरे देश के अंदर। पूरे देश में ये जो मैं कह रहा हूं, ये काम 75 साल पहले 1950 में हो जाना चाहिए था। सबसे पहला काम आजादी के बाद ये होना चाहिए था, गांव गांव के अंदर अच्छे स्कूल खोलने चाहिए। वो गलती हो गई, कोई नहीं, हम पूरी करेंगे। गांव गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाऊंगा, ऐसे स्कूल बनाऊंगा आप अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा दो। जी हां, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से आने से पहले लगातार मीडिया पर खास तौर से बीजेपी के अगेंस्ट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खास तौर से अखिलेश यादव ऑफेंसिव होकर अटैक दर अटैक कर रहे थे, रोजाना कहीं ना कहीं उनको घेर रहे थे। राहुल गांधी के रोज वीडियोस आ रहे थे, कभी झोले को लेकर, कभी टेम्पल को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी और कांग्रेस टक्कर देते नजर आ रहे हैं। ये बातें पिछले 3 दिनों से कहीं मध्यम पड़ती नजर आ रही हैं, कहीं हल्की पड़ती नजर आ रही हैं। अब आमना सामना केजरीवाल बनाम मोदी हो गया है, यानी राहुल और प्रियंका का वो जो तेवर है, वो जो शार्पनेस है, वो कम होती नजर आई और कैमरा अब मोदी बनाम केजरीवाल हो गया, अरविंद केजरीवाल हो गया है। ये जो मैं गारंटी दे रहा हूं, ये केजरीवाल की गारंटी है। इंडिया गठबंधन के साथियों से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं उनको मना के पूरी कराऊंगा। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से आए, किसी सहयोगी दल से नहीं मिले, राहुल गांधी से नहीं मिले, अखिलेश यादव के साथ नहीं गए, किसी के साथ नहीं गए। जबकि राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने अरविंद केजरीवाल की वाइफ को तो बाकायदा मंच भी साझा किया और उनको पूरा सम्मान दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल अकेले एक तरह से चुनावी मैदान में हैं और प्रचार कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आज वो हरियाणा गए हैं। ये तमाम जगहों पर अरविंद केजरीवाल अलग अपनी ढपली, अपना राग बजा रहे हैं। खासतौर से जबकि आप इतिहास पर नजर डालते हैं, चाहे कांग्रेस के साथ समझौता होना और कुछ ही दिन बाद उसको तोड़ना हो, और फिर कांग्रेस में खासतौर से एक लॉबी ऐसी हो जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ समझौते को और सहयोग को लेकर विरोध करती रही हो। इसके बाद इंडिया अलायंस बना, कुछ लोग साथ आए, अलग हो गए, नीतीश कुमार साथ आए, अलग हो गए, कुछ लोग जेल चले गए, हेमंत सोरेन जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे। लेकिन जब वो बाहर आए हैं तो उनका स्टाइल और उनका जो अटैकिंग एक फील्ड है वो बदलता नजर आया और उन्होंने अपने आप को आगे रखकर, इंडिया अलायंस को पीछे रखकर जिस तरह की मार्केटिंग की है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। जनता तय कर लेगी कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। इसके पहले जब चुनाव आए, केजरीवाल ने गारंटी दी थी दिल्ली में और पंजाब में। हमने जितनी गारंटी दी थी सारी गारंटी पूरी की, तो केजरीवाल की गारंटी पूरी करने की गारंटी केजरीवाल लेता है। दरअसल ये तमाम सवाल आने की एक वजह और है। थोड़ा सा आप पीछे चलिए। बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया था कांग्रेस मुक्त भारत। सीधे तौर पर जब ये चीजें लोगों के समझ में आई कि कांग्रेस मुक्त भारत होना बहुत आसान नहीं है, तो फिर लगा कि कहीं कोई बी टीम तो नहीं खड़ी की गई है, जिसके बाद ऐसा तो नहीं है कि अगर इधर से कोई कमजोरी हो तो बी टीम को एक तरह से काम लिया जाए। आपने बी टीम का रोल देखा होगा। पंजाब के अंदर बी टीम ने कांग्रेस को आउट कर दिया। वहां संभावनाएं, अगर कांग्रेस बनाम बीजेपी की थी तो कांग्रेस की संभावना वहां पर खत्म हो गई। इससे पहले आप याद कीजिए कि दिल्ली के अंदर टर्न होते थे बारी बारी से बीजेपी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को रेस से बाहर करने वाली शक्ति अरविंद केजरीवाल की थी। क्या अब देश के अंदर इसी पैटर्न पर काम किए जाने की प्लानिंग थी? और खासतौर से जबकि ये तमाम चीजें हुई, अब 4 चरण के बाद 3 चरणों में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ऑफेंसिव होकर खास तौर से कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए, राहुल गांधी को नजरअंदाज करते हुए अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये राजनीति है या
वाकई में अलायंस के साथ चलने वाली बात है? इन सवालों को सोचने से पहले आपको बॉलीवुड की एक फिल्म को याद करना होगा। अपने विरोधी के खेमे में भेजने के लिए या अपने विरोधी की चीजों को लेने के लिए, अपने विरोधी का भरोसा जीतने के लिए, अपने आदमी को फिट करने के लिए कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग अपने किसी खास आदमी को बाकायदा प्रताड़ित करते हैं और उसको विक्टिम बनाकर, वो विक्टिम बनकर विरोधी के खेमे में जाकर फिट हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि अरविंद केजरीवाल किसी की वजह से कहीं जेल गए, कहीं कुछ हुआ, किसी ने उनको बाहर निकाला, लेकिन ये तमाम चीजें आपको नजर में रखनी होंगी कि एक तरफ सब चीजें होते हुए, खास तौर से जबकि शराब घोटाले के अंदर और शराब नीति के अंदर पूरे सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे सबूत थे या पुलिस के पास ऐसे मामले थे, ईडी के पास ऐसे मामले थे कि उनको जेल में रहना पड़ा। ये अलग बात है कि अदालतों के दखल के बाद, अदालतों के अंदर चले दांव और पेच के बाद अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को पॉलिटिकली मजबूत करने के लिए कहा कि झाड़ू का बटन इतनी जोर से दबाओ दोबारा न जाना पड़े, तो ये लगता है कि ये कोर्ट के प्रोसेस से नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव से बाहर आए हैं। जरा ये बयान भी सुनिए। अब 20 दिन के लिए आया हूं, कह रहे हैं 20 दिन बाद दोबारा जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने झाड़ू का बटन बहुत तेजी से दबा दिया तो फिर जेल नहीं जाना पड़ेगा दोबारा। दरअसल इन 2-3 दिनों में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कांग्रेस को ही ठिकाने लगाने का एक तरह से मन बनाते नजर आ रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आज भी अरविंद केजरीवाल बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं या इंडिया अलायंस के खास तौर से सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। वैसे भी अरविंद केजरीवाल का अगर इतिहास उठा के देखें तो वो साथ लेकर जब चलते हैं तो उनका स्टाइल कुछ और होता है। जब वो कामयाबी पा लेते हैं तो वो अन्ना हजारे को भी भूल जाते हैं, प्रशांत भूषण को भी भूल जाते हैं और योगेंद्र यादव को भी भूल जाते हैं, कुमार विश्वास को भी भूल जाते हैं, और अगर बात करें तो वो तमाम उन लोगों को साइड कर देते हैं जो कहीं किसी परेशानी में नजर आते हैं, चाहे वो ताहिर हुसैन की बात हो, चाहे किसी और की बात हो। तो क्या एक बार फिर अरविंद केजरीवाल अपनी उसी पगडंडी पर चल रहे हैं कि कांग्रेस को साइड करके मोदी बनाम केजरीवाल करके राष्ट्रीय नेता बनते हुए और आने वाले दिनों में देश की कमान संभालने का सपना पाल रहे हैं? ये कोई सपना बुरा तो नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया अलायंस के बहुत मजबूत एक सहयोगी अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन मोदी की गारंटी की टक्कर पर केजरीवाल की गारंटी आना, उससे पहले कांग्रेस की गारंटी आ जाना, कांग्रेस की गारंटी के बाद अरविंद केजरीवाल की गारंटी आ जाना, तो क्या एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है या इंडिविजुअली सब लड़ रहे हैं? क्या एक बार फिर जो विपक्ष है वो बिखरता नजर आ रहा है? ममता बनर्जी अलग, नीतीश कुमार अलग, ये तमाम एक तरह से वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अक्सर विपक्ष निशाने पर रहता था, क्रिटिसिज्म के निशाने पर रहता था। आज अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज और भाषा ये बता रही है कि उनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं है और वो आज भी अपनी पार्टी को लेकर बेहद पॉजिटिव भी हैं, एग्रेसिव भी हैं और महत्वाकांक्षी भी हैं। किसी के समझ में आए या ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि हाल के 2-3 दिनों की जो लैंग्वेज है अरविंद केजरीवाल की वो बहुत गंभीर है, खासतौर से इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी लोगों के लिए, दलों के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपकी बात और मजबूती से उठा सके। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।